अपनी राजनीति के अंतिम कुछ दिनों के दौरान अशोक गहलोत का रवैया इस प्रकार का हो जाएगा जिसको कार्यकर्ताओं के ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बरसेंगे। इस प्रकार की बात ना उनके नजदीकियों ने सोची थी और ना ही उनके विरोधियों ने सोची थी, मगर ये हो रहा है। अशोक गहलोत को सुनने के लिए जनता नहीं आ रही। प्रत्याशी अपने नामांकन के अंदर भी गहलोत को बुलाने को तैयार नहीं है। सीपी जोशी का लाइव हुआ था, उसके अंदर बोला गया था कि गहलोत आएंगे, मगर पूरे के पूरे लाइव के अंदर अशोक गहलोत दिखाई नहीं दिए जब तक असल के अंदर अशोक गहलोत खुद नहीं आ गए। मतलब उनके आते ही लाइव बंद कर दिया गया। पिछले 5 साल के अंदर गहलोत राजस्थान में इस बात को लेकर लगे हुए थे और केंद्र के अंदर जो आलाकमान है उनको भी इस बारे में पुश कर रहे थे कि मोदी को केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री घोषित करो और कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे नजदीक घोषित करो, उसके बाद ही आपकी विजय निश्चित होगी। मगर यहां पर मामला उल्टा पड़ रहा है। घटती हुई लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जनाब अशोक गहलोत साहब ने घर वापसी करने की सोची और इस प्रकार की बहुत सारी पोस्टें सामने दिखाई देने लगी है। कल ही की पोस्ट है जिसके अंदर दिखाई देता है कि अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और यह बात को सोचकर उनको यह लगा कि जो लोग हमसे काफी दूर हुए हैं, जो घर हमसे काफी दूर हुआ है, उसके अंदर वापसी की जाए और उन लोगों को भी मनाया जाए कि हम इस प्रकार के कारनामे नहीं कर रहे। मगर इसका साइड इफेक्ट सामने आ गया। इस प्रकार का साइड इफेक्ट होता है कि सभी जगह उनकी आलोचना की जाती है क्योंकि अशोक गहलोत खुद भगवान की मूर्ति के ऊपर से जाकर और नीचे की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार की बात सनातन धर्म के अंदर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। गुप्त रूप से प्राप्त सूत्रों के हिसाब से बात पता पड़ रही है कि अलग अलग फोटोएं खींची गई थी, ऊपर से, नीचे से, साइड से, मगर उसी फोटो को लास्ट के अंदर जाकर अपनाया गया जिसके अंदर गहलोत तो ऊपर हैं और महादेव की फोटो यानी कि उनकी मूर्ति थोड़ी सी नीचे है। हर एक कांग्रेसी ये जानता है कि अगर इस प्रकार की अगर कोई अशोक गहलोत किसी गांधी परिवार के किसी के साथ में, मूर्ति के साथ में फोटो खिंचाते तो ये बात तो वो सपने के अंदर भी नहीं सोच सकते थे कि वो उनसे ऊपर दिखाई दें। जिस समय सचिन पायलट को दरकिनार करके उनकी सीट के ऊपर कब्जा करके अशोक गहलोत सत्ता के अंदर आए थे, उसके कुछ समय बाद ही देश भर के अंदर कोरोना फैल गया और उस समय जो तुष्टीकरण का ऐसा तांडव हुआ जिसको जनता आज भी याद कर रही है। सबसे पहला मामला ये सामने आता है कि जितना भी राशन पानी, जितना भी खाना पीना सामने आ रहा था वो अशोक गहलोत के जो कोर वोटर्स हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके यहां पर भर भर के भेजा जा रहा था, जबकि जो दूसरे वोटर्स हैं और ऐसे एरिया हैं जहां पर असल के अंदर इस सामान की जरूरत थी वो उसके पास में पहुंच नहीं रहा था, वो परेशान थे। इसी के साथ में खबरें आने लग जाती हैं और ये कोई खबर की बात नहीं है, ये गाइडलाइंस थी कि ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे और ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस थी वो केवल और केवल शादी, ब्याह, नवरात्र वगैरह के अंदर लागू हो रही थी, जबकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको खुली छूट थी, तुमको जो करना है करो क्योंकि तुम्हारा राज है, हम तुम्हारी सरकार हैं। जयपुर से लेकर बाड़मेर तक बहुत से ऐसे मामले आए। हर रोज हर कोई आदमी ये सोच रहा था कि आखिर ये किस प्रकार की सरकार यहां पर बैठी है कि सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस 80% जनता के ऊपर लागू हो जाते हैं और बाकी 20% को तुष्टीकरण करने के लिए जनाब अशोक गहलोत साहब इस प्रकार के काम करते हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय काफी खुश था गहलोत से जब तक उनके समर्थन की कुछ बातें हो रही थी। 2008 के अंदर बम धमाके होते हैं, उसके अंदर कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बहुत ही अच्छा काम करती है और सबको लेके आ जाती है, मगर उसके बाद के अंदर जब हाल ही की सरकार के अंदर निचले कोर्ट से ऊपर कोर्ट के अंदर जाते हैं तो यहां के जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो बहुत ही कमजोर दलीलें रखते हैं और एक प्रकार से देखा जाए जो आरोप लगते हैं कि वो खुद ही केस हारने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और ऐसा करने पर जो 2008 के आरोपी थे, जो 71 पुण्य आत्माओं की मौत के जिम्मेदार थे, वो कोर्ट के अंदर जाकर जमानत पा लेते हैं और कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि दलीलें कमजोर है, ये कुछ भी प्रूव कर नहीं पा रहे इनके खिलाफ। एडवोकेट गोवर्धन सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो अशोक गहलोत के नंबर 1 सिविलियन दुश्मन समझे जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बखेड़ा इकट्ठा किया है अशोक गहलोत के खिलाफ। उनको भी जेल के अंदर अशोक गहलोत डाल देते हैं और कुल मिला के बात यह होती है कि उसी जेल के अंदर उन्हीं आरोपियों के साथ में ये मिलते हैं और अपने वीडियो के अंदर एडवोकेट गोवर्धन सिंह ये खुलासा करते हैं और ये पहले ही बता दिया जाता है उनको कि ये बहुत जल्दी छूटने वाले हैं क्योंकि सरकार बहुत ही ढीला रवैया इनके खिलाफ अपना रही है और ये बात वो आकर वीडियो के अंदर बताते भी हैं। इसी के साथ में अलग अलग जगह से ये बात सामने आती है कि कोरोना काल निकलने के बावजूद इस समय राजस्थान के अंदर कहीं पर शोभा यात्रा के ऊपर, कहीं पर हनुमान चालीसा के ऊपर और कहीं पर अलग अलग प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों के ऊपर कड़ाई और सख्ती की जा रही है और इससे एक विशेष वर्ग बहुत ज्यादा खुश है। भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर छवि रखते हैं महंत बालकनाथ, वो इस बात का मुद्दा बनाते हैं, मगर यह मुद्दा ज्यादा राजस्थान में इसलिए नहीं चलता क्योंकि राजस्थान की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से यहां की सरकार के कब्जे के अंदर है और इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इन सब के बीच के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बवाल चल रहा था और धीरे धीरे देखा जा रहा था कि अशोक गहलोत की कई कारणों से, जिसके अंदर सचिन पायलट एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं
उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा कम हो गई कि एक सामान्य पार्षद की लोकप्रियता भी देखा जाए तो अशोक गहलोत से ज्यादा है। केवल और केवल सरकारी तामझाम के जरिए वो 200-400 की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, नहीं तो वो भी उनको सुनने ना आए। आज के दिन जाकर मामला और ज्यादा विकट हो गया है अशोक गहलोत के, क्योंकि सरदारपुरा से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजपूत उम्मीदवार को उतार दिया है, जिसके पीछे सब मानते हैं कि बरगद की तरह गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े हैं, जो कि अशोक गहलोत के सबसे भारी भरकम इस प्रकार के दुश्मन है, जिनके ऊपर हर अस्त्र अशोक गहलोत का फेल हुआ है। और इसलिए अशोक गहलोत को दोबारा से अपने घर की तरफ रुख करना पड़ा, घर वापसी करनी पड़ी, मगर घर के अंदर बैठे लोग इस समय तक उनसे परेशान हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जब गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े थे, मोदी लहर भी चल रही थी, और साथ ही के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर काम चल रहा था उसके चलते जिस विधानसभा के अंदर गहलोत खड़े हैं उस विधानसभा से भी ज्यादा वोट गजेंद्र सिंह शेखावत को गए। उसके अलावा जिस वार्ड के अंदर हैं उस वार्ड से भी गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट गहलोत के बेटे से ज्यादा गए। उसके अलावा उस मोहल्ले से भी, जिस मोहल्ले के अंदर अशोक गहलोत रहते हैं, उसके अंदर भी 60% से ज्यादा वोट गजेंद्र सिंह शेखावत ले गए, जिनका कैंडिडेट इस समय जाकर अशोक गहलोत के सामने खड़ा है। अब अपनी ये जो तुष्टीकरण वाली छवि है इसको छोड़कर अशोक गहलोत के पास में कोई चारा नहीं है किस प्रकार से वापस हिंदू वोटर्स को लुभाया जाए। मगर इसके अंदर सबसे बड़ा पेंच ये आ गया है कि जिस इमेज को बनाने के लिए अशोक गहलोत ने खुद ने 5 साल लगाए हैं, उस इमेज से वो बाहर आने की कोशिश करे भी तो उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अंतिम बात जो सबसे बड़ा रोड़ा अटक रही है गहलोत के सामने, वो इस बात का रोड़ा है कि जब कन्हैया लाल जी की हत्या करके कुछ लोग फरार हो रहे थे, पुलिस ने बिल्कुल हथियार डाल रखे थे, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, मगर 2 राजपूत युवकों ने अपनी जान के ऊपर खेलकर उनको धर दबोचा और तब जाकर पुलिस को उनको पकड़ना पड़ा। बहुत ज्यादा तमाशा बन गया था, बतंगड़ बन गया था कि अशोक गहलोत को भी उन 2 बहादुर युवकों के पास में जाकर बोलना पड़ा कि आपको सुरक्षा देंगे, आपको नौकरी की गारंटी देंगे, मगर वो कभी नहीं दी गई, आचार संहिता तक लगने तक नहीं दी गई। उसके बाद में इन्होंने बोला कि हम अब कैसे दे सकते हैं, अब तो आचार संहिता लग गई। मगर इस घटना के बहुत ही बाद के अंदर एक और घटना होती है। अभी थोड़े दिन पहले 2 युवक आपस के अंदर भिड़ जाते हैं, टक्कर हो जाती है, एक मर जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय का होने की वजह से वहां पर 50 लाख रुपए हाथों हाथ बांट दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि देखो अब सारे के सारे वोट मुझे ही मिलने चाहिए। यानी कि अशोक गहलोत करना चाहते तो वो काम कर सकते थे, मगर वो काम अगर करते, जो कन्हैया लाल जी के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने वाले बहादुर नौजवानों को अगर उसी तरीके से सम्मान दे दिया जाता तो एक विशेष वर्ग नाराज हो सकता था, और इस बात का रिस्क गहलोत उठाने को तैयार नहीं थे। राजनीति के अंदर इस प्रकार की बातें चलती हैं और लोग इस बात को समझने लगे हैं। सामान्य कार्यकर्ता और बड़े बड़े कांग्रेसी भी गहलोत के आसपास दिखाई देने से परहेज कर रहे हैं, और अब देखना यह है कि उनकी क्या गत बनती है सरदारपुरा के वोटर्स के द्वारा, क्योंकि थोड़े ही दिनों का मामला बचा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।